नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ 21 में। इस समय हमारे साथ जयपुर से जो है एक लेडी जुड़ गई है। जयपुर राजधानी से एक बहुत बड़ी जो कहेंगे एक खबर सामने आ रही है, जिसे कथित तौर पर हम हनी ट्रैप का मामला कह सकते हैं। बाकी तो ये डिसाइड करना पुलिस का काम है कि ये हनी ट्रैप का मामला है या नहीं। लेकिन जिस तरह से ये लेडी हमारे पास मीडिया हेल्प मांगने आई है और इन्होंने जो कहानी हमें सुनाई है, वो सुनकर यही लग रहा है कि ये पूरी तरह से ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप का जो मामला है वो है। क्या है पूरा मामला? क्या है इन लेडी की व्यथा? क्या है पूरी कहानी? ये खुद हम उनके मुँह से मुँह जुबानी सुनेंगे। बात करते हैं हम इनसे। हम किसी कारणों से या यूँ कहें कि सेफ्टी रीज़न से नाम लेना जो है वो नहीं चाहेंगे। हम सीधा उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरह से आप हमारे पास में आई हैं, आपने अपनी कहानी जो मुझे बताई है, मैं चाहती हूँ कि वो आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि क्या रही कहानी? कैसे आपके हस्बैंड जो हैं इसके अंदर ट्रैप हुए? कैसे आपको पता चला कि ट्रैप जो है सिर्फ़ आपके हस्बैंड ही नहीं है, उन लेडी के द्वारा और लोगों को भी ट्रैप किया गया है? ये सारे प्रूफ़ जो है, मैं ये कहना चाहूँगी, सारे प्रूफ़ जो हैं ये हमें दे चुकी हैं, चैनल में सबमिट करा चुके हैं। जितने भी जिस तरह के भी एविडेंस हैं, वो सब हमारे चैनल के पास में मौजूद है। हम बिना एविडेंस के बात नहीं करेंगे। मैम, बताइए। मेरे हस्बैंड एक कंपनी में जॉइन हुए थे जी। लास्ट ईयर। और वो लड़की भी वहाँ पहले से जॉब कर रही थी। हाँ, प्रिया यादव नाम है उसका। अच्छा। और वो लड़की, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक बहुत अच्छी पोस्ट पर थे उस कंपनी में, और उनका जो सैलरी पैकेज था वो काफ़ी अच्छा था। हुँ, हुँ। अ, वो लड़की ने स्टार्टिंग से जब ये देखा कि मेरे हस्बैंड एक अच्छी पोस्ट पर हैं, सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा है, हुँ, हुँ। और क्योंकि एक तरह से इस कंपनी का सारा सब कुछ मेरे हस्बैंड के मतलब हैंडल कर रहे थे। जो एमडी थे वो काफ़ी मेरे हस्बैंड को रिस्पेक्ट करते थे, और काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती थी मेरे हस्बैंड के डिसीजंस को हुँ, हुँ। उस कंपनी में। हुँ, हुँ। वो लड़की ने जब ये सब चीज़ें देखी, हुँ, वो तब से मेरे हस्बैंड के पीछे लग चुकी थी, हुँ। क्योंकि उसको ये था कि मैं इसके साथ रहूंगी तो मेरी जॉब सिक्योर रहेगी, हुँ, और इससे मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा। हुँ। और वो लड़की मतलब मेरे हस्बैंड को रात रात में मैसेज करती थी। ये अ, चीज़ें आपको कब पता चली? मैंने एक दिन मेरे हस्बैंड के फ़ोन में उस लड़की के मैसेजेस देखे थे। रात की 12:30 बजे उसने मेरे हस्बैंड को मैसेज करे थे। अच्छा, ये बात है लास्ट ईयर जून की। अच्छा। 11 जून की बात है, और मैंने मेरे हस्बैंड के फ़ोन में उस लड़की के मैसेजेस देखे थे, हुँ, हुँ। रात की 12:30 बजे। हुँ। और उसका मेरे हस्बैंड ने उसको तब जवाब नहीं दिया था, क्योंकि तब तक मेरे हस्बैंड की साइड से ऐसा कुछ हुआ नहीं था उस लड़की के साथ में। अच्छा। बट वो लड़की स्टार्टिंग से पीछे तब से ही लग चुकी थी। हुँ, हुँ। और फिर उस लड़की ने ये देखा कि मेरे हस्बैंड काफ़ी इंडिपेंडेंट टाइप के हैं, उनने जो कुछ भी आज उनके पास है वो खुद से सब कुछ करा है। हुँ, और ये बात वो लड़की जानती थी। हुँ। क्योंकि वो ये चीज़ ऑफ़िस में सब जानते थे हुँ, मेरे हुँ। हस्बैंड के बारे में। हुँ, हुँ। उसको लगा कि मैं इसके साथ रहूँगी, हुँ, इससे मेरा अगर कनेक्शन हो जाता है, हुँ। तो ये मेरा करियर सेट कर देगा। हुँ। ये चीज़ वो बोली है कई बार मेरे हस्बैंड को कि मेरे को करियर सेट करना है आपके थ्रू। अच्छा। और तो मेरे हस्बैंड उसको एक बच्चे स्टार्टिंग में तो एक बच्चे की तरह देखते थे, क्योंकि उसकी उम्र ही 22 साल की है, अच्छा। और मेरे हस्बैंड 30 साल के हैं। अच्छा। अ, ये ऐसे स्टार्टिंग हुई। फिर पता नहीं कैसे वो लड़की बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड से टची होने लगी ऑफ़िस में, बहुत ज़्यादा उनका हाथ पकड़ती थी, सब क ऑफ़िस के लोग मुझे बताते थे ये सब हुँ, चीज़ें। हुँ, मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, मैं इग्नोर करती थी, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड के ऊपर ट्रस्ट था। हुँ, बट कब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे उन दोनों के बीच में बढ़ गई, हुँ, ये मुझे पता नहीं चला, तब मैं हुँ, प्रेग्नेंट थी। हुँ, और वो लड़की ने मेरी प्रेगनेंसी उस लड़की की वज़ह से पूरी स्पॉइल हुई है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ले रहने लगी थी, हुँ, हुँ, क्योंकि उस लड़की ने हुँ, किसी के कहने में आके हुँ, मेरे हस्बैंड को ट्रैप करा है। हुँ। और मेरे किसके कहने में? कंपनी के एमडी एमडी का नाम बताएँगे आप? संजय व्यास। संजय व्यास। हाँ, जो वो नाम ले रही है। अच्छा। जी। और वो कह रही है कि मैंने संजय व्यास के कहने में आके और ये सब कुछ करा है। और मैंने अभी जैसे आपने हमें जो प्रूफ़ दिखाया उसमें उसमें 2 ये लाख भी था रुपीज़। कि 2 हाँ, लाख रुपए दिए हैं बिल्कुल। ट्रैप करने के लिए। जी। वो ये मैसेज उसने मुझे अपने खुद के नंबर से करा है कि संजय व्यास ने मुझे 2 लाख रुपीज़ दिए हैं, हुँ, हुँ, अम्लान को मेरे हस्बैंड को ट्रैप करने के लिए, हुँ, हुँ। और कंपनी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचाने के लिए, और अम्लान को कंपनी से टर्मिनेट करवाने के लिए, जो कि ऐसा हुआ भी। तो वो मेरे टर्मिनेट क्यों करना चाहते थे आपके हस्बैंड को? क्योंकि कहीं न कहीं उनको ये था कि जो वो बता रही है,
हुँ। लड़की कि हुँ। उनको ये प्रॉब्लम थी कि कंपनी मेरे हस्बैंड के हाथों में ना आ जाए पूरी तरीके। मतलब उनकी पोज़ीशन आपके हस्बैंड ना लेना चाहें। हाँ, हाँ। और कंपनी हैंडओवर मेरे हस्बैंड को ना हो, हुँ, वो हुँ, ये चाहते थे। हुँ, और वो लड़की ने पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे हस्बैंड की पता नहीं क्या रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ हैं, हुँ। जो उस तक पहुँचवाई है। और सितंबर में मेरे हस्बैंड टर्मिनेट हो गए थे उस कंपनी से। अच्छा। सच में मेरे हस्बैंड को टर्मिनेट किया गया है कंपनी से। हुँ, उस टाइम पे मैं फुल टाइम प्रेग्नेंट थी। हुँ, और ये लड़की ने उस टाइम पे, ऐसे टाइम पे मेरा छोटा बेटा था, वो तब 2 साल का था। हुँ, हुँ, और इस लड़की ने ऐसे टाइम पे, जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बच्चा इतना छोटा है, मेरे हस्बैंड को मुझसे दूर करा, मेरे बच्चे से दूर करा उनके पापा को। और वो लड़की ने इतना ज़्यादा मेरे हस्बैंड को एंगेज कर लिया था अपने आप में कि मेरे हस्बैंड को उस समय कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हुँ, हुँ। वो बिल्कुल लॉस्ट हो चुके थे। मैम इसमें हम एक बात मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, इसमें हुँ। हम क्या कहें कि लड़की की गलती थी या आपके हस्बैंड की गलती थी? इस चीज़ में फिर दोनों की गलती थी। दोनों की। आप ये चीज़ एक्सेप्ट मैं करती हैं? करती हूँ, मेरे हस्बैंड की भी गलती है कहीं न कहीं। हुँ। जब वो मैरिड मतलब मैन थे, दोनों के बीच में मानसिक तौर पे परेशान आप हो गईं। मैं और मेरे बच्चे, हुँ, मैं पूरी प्रेगनेंसी परेशान हुई हूँ, मेरा छोटा बच्चा परेशान हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। मुझे कहीं न कहीं इन चीज़ों का रियलाइज़ेशन बहुत पहले हो चुका था कि मेरे हस्बैंड इस लड़की की वज़ह से बहुत बुरा फँस सकते हैं। हुँ, और ये लड़की कहीं न कहीं कुछ गेम खेल रही है मेरे हस्बैंड के साथ, ये मुझे बहुत पहले ही रियलाइज़ेशन हो चुकी थी इस बात की। हुँ, हुँ, हुँ। मैं मेरे हस्बैंड को बोलती भी थी, बट उनको इस लड़की ने इस तरह से अपने ट्रस्ट में ले रखा था, मैनिपुलेट कर रखा था। मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा कर रखा था कि मेरे हस्बैंड को उस समय कोई नज़र नहीं आ रहा था, हुँ, उसके अलावा। हुँ, हुँ, हुँ। मैं और बच्चे भी नहीं। बट ठीक है, मेरे हस्बैंड को मिड नवंबर अपने आप कुछ रियलाइज़ेशंस हुए इस लड़की को लेकर, अच्छा। क्योंकि जब ये उसके साथ रिलेशनशिप में आए तो क्लोज़नेस जब बहुत ज़्यादा हुई तो इनके सामने अपने आप कुछ चीज़ें आ गई। हुँ, और इनको ये चीज़ों का रियलाइज़ेशन हुआ कि ये मुझे फँसा रही है और ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है अब। हुँ। और तब किस फिर तरह से ब्लैकमेल किया आपके हस्बैंड को उन्होंने? पैसे माँगती थी और बोलती थी मैं तुम्हारी वाइफ़ को बता दूँगी और हुँ, मिलने आओ, नहीं तो मैं अभी के अभी सुसाइड कर रही हूँ। उसने काफ़ी बार मेरे हस्बैंड को सुसाइड की धमकियाँ दी हैं। हुँ, काफ़ी बार उसने मिलने आने के लिए फ़ोर्स करा है मेरे हस्बैंड को। जो होटल में बुकिंग्स हुई हैं, वो लड़की ने अपने नाम से करी हैं बुकिंग्स। हुँ, हुँ, और फ़ोर्सफुली उसने मेरे हस्बैंड को बुलाया है। और ये बात मेरे हस्बैंड खुद, मतलब मैंने चैट भी देखी है, हुँ। जिसमें मेरे हस्बैंड उसको क्लियरली मना कर रहे हैं अच्छा, और वो लड़की सुसाइड की धमकी दे रही है। अच्छा। और फिर मेरे हस्बैंड नहीं गए उससे मिलने। हुँ। मतलब 2 बार मिले हैं खाली, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड नहीं गए अब कभी। जैसे कि आपने बताया कि अब वो लड़की आपको टॉर्चर कर रही है, तो बिल्कुल। आपको कैसे कर रही जैसे है? ही मेरे हस्बैंड का उससे सब बातचीत बंद करी मेरे हस्बैंड ने पूरी तरह से, हुँ, वैसे ही वो लड़की ने मुझे दिसंबर से मैसेज करना शुरू करे। हुँ, फेक नंबर से टेक्स्ट मैसेज आते थे मुझे। और मतलब अपना नाम मेरे हस्बैंड के नाम के साथ जोड़ के बहुत वल्गर मैसेजेस मुझे करे गए हैं। हुँ, हुँ, और मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी, जब मैं मेरे हस्बैंड से पूछती थी तो वो बोलते थे ध्यान मत दो, इग्नोर कर दो। हुँ, फिर अब ये चीज़ें कंटिन्यूअसली चलती रही। मेरे पास अभी 5 मार्च को हुँ, मिडनाइट में स्नैपचैट पे मैसेजेस आए हैं। हुँ, और वो लड़की ने अपने फ़ोटोग्राफ्स भेजे जिसमें मुझे और सारी चीज़ें बोली गई मुझे कि हम होटल में गए थे और बहुत सारी चीज़ें उसने उसमें बोली। हुँ। तब मेरे हस्बैंड को लगा कि अब चीज़ें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रही हैं, ये लड़की अपनी हदें पार कर रही है। और वो मेरे हस्बैंड से पैसे की डिमांड भी कर रही थी अच्छा, कंटिन्यूअसली। तो अच्छा। ब्लैकमेलिंग तो कहीं न कहीं मेरे हस्बैंड के साथ में चल रही थी, जो मेरे सामने नहीं थी तब तक। हुँ, 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 फिर 25 मार्च को मेरे हस्बैंड ने खुद मेरे सामने कन्फेस करा है अपनी मिस्टेक, हुँ, सारा सब कुछ मुझे बताया। हुँ, हुँ, और उस दिन सारा सच मेरे सामने आ गया कि क्या एक्चुअल में चल रहा है और क्यों मेरे पास ये मैसेजेस आ रहे हैं। हुँ, हुँ। तब मैंने उस लड़की को कन्फ्रंट करा, उसकी मदर को कन्फ्रंट करा, बट वो लोग कुछ भी मेरी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, ना अपनी मिस्टेक मानने के लिए रेडी हैं। और उसके बाद में वो लड़की ने मुझे, प्रिया यादव ने मुझे डायरेक्ट मैसेजेस करे हैं कि मैं इतनी बार तेरे पति के साथ सोई हूँ, तो अब तू मुझे उतना पैसा दे और ये हाँ, फ्लैट तेरा मेरे मम्मी के नाम पे ट्रांसफ़र कर, नहीं तो मैं तेरे बेटे को मार दूँगी। हुँ। तू भी अपनी बेटी के साथ अकेली रहती है, हम तुम्हारे साथ भी कुछ कर सकते हैं। क्लियरली मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई है।
तो इसमें आपने पुलिस सहायता माँगी? मैं बिंदाका थाने गई थी। जी। वहाँ जाके जब मैंने अपनी कंप्लेंट दी, पुलिस वाले ने मेरे सामने बैठ के उसको कॉल लगाया हुँ, और उल्टा उसकी बात सुन के और मुझे बोल दिया, "मैम ध्यान मत दो, आप मैसेज आप मत करना, वो भी मत करना, आप अपने नंबर बंद कर लीजिए।" अच्छा। ये पुलिस वाले का रिस्पॉन्स था, जबकि मैं गई थी किसी एक्शन के लिए कि इसके ऊपर कुछ एक्शन हो। जब मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ हुँ, है, मैं कुछ तो चाह रही थी कि पुलिस मेरी कुछ हेल्प करे, हुँ, मुझे कुछ तो मतलब इंसाफ मिले। हुँ, बट मुझे कोई हेल्प नहीं दी गई। पूरा मार्च मेरा ऐसा निकल गया है। हुँ, अभी आज इतने दिन हो गए हैं, पुलिस से मुझे इन उल्टा वो लड़की ने प्रतापनगर थाने में जो कंप्लेंट दर्ज कराई है, संदीप धंकर करके हुँ, थे पुलिस कांस्टेबल, हुँ, उनने मुझे कॉल करके इतना धमकाया, डराया। हुँ, पहली बार उन 29 मार्च की बात है ये, जब हुँ, मेरे पास इवनिंग में संदीप धंकर जी का कॉल आया फर्स्ट टाइम। हुँ, हुँ, और जो टोन थी संदीप धंकर जी की, इतनी धमकियों भरी टोन थी। हुँ, और मैं जब अपनी प्रॉब्लम उनको बता रही हूँ कि सर आप मेरी बात सुनिए, मैं सुसाइडल अटैक्स आ रहे हैं हुँ, मुझे, मैं हुँ, कई बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी हूँ इस लड़की की वजह से। हुँ, इसने मेरा पूरा घर बर्बाद करा, इसने मेरी अच्छी खासी शादी खराब करी है। हुँ, हुँ, संदीप धंकर जी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने वो लड़की जो मुझे सारे मैसेजेस कर रही है, हुँ, मैंने संदीप धंकर जी को सब कुछ भेजे। हुँ, उन चीज़ों पे उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं कोई था। भी सुनवाई नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, उल्टा हुँ, वो मुझे अभी परसों की बात है, 2 दिन पहले की बात है, हुँ, मेरे हस्बैंड के अकाउंट से इवनिंग में 6:40 पे उस लड़की के अकाउंट में 23,000 रुपए ट्रांसफर हुए। अच्छा। उसके ठीक 1 दिन पहले उस लड़की ने मुझसे पैसे की डिमांड करी थी कि मैं तेरे पति के साथ 2 बार सोई हूँ, हुँ, तो तू मुझे 3500 रुपए पर शॉट के हिसाब से ओह! ट्रांसफर कर ऑनलाइन। हुँ, मैंने नहीं करे। तो उसी के नेक्स्ट डे जब इवनिंग में मेरे हस्बैंड के अकाउंट से वो पैसे उधर ट्रांसफर हुए, क्योंकि मैंने मेरे हस्बैंड का फोन अब कनेक्ट कर लिया है, हुँ, मेरे पास नोटिफिकेशन आया। मैं उन चीजों पे प्रोसेस करती उससे पहले ही संदीप धनखड़ जी ने मुझे व्हाट्सएप कॉल करे, हुँ, जिसकी फिर मैंने अपने साथ जो मेरे साथ उस समय घर पे जो भी था, मेरे हस्बैंड ही थे, हुँ, मैंने उनसे वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई। हुँ, और मैंने कहा आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करो इनका। इसी टाइम पे मेरे पास फोन कैसे आ रहा है पुलिस का, हुँ, जैसे ही उधर पैसे गए। हुँ, उनने मुझे गाली बक के बात करी है। पुलिस वाले ने। जी, संदीप धनखड़ जी ने मुझसे गाली बक के बात करी, वो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग में है मेरे पास। अच्छा। और जब मैं उनके ऊपर फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा सर आप वर्दी पहन के बैठे हैं और आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं, हुँ, एक लेडी से, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं हो, मेरा क्या लेना-देना, और आप मुझे कैसे कॉल कर सकते हैं? आप मेरे आपका हस्बैंड को जो कॉल कर। एरिया है, आपका एरिया जो वैशाली है, तो हुँ, वहाँ पर आप कंप्लेंट करवाने गई थी। तो बिंदाय का वहाँ पे थाना। हुआ कुछ हुआ? नहीं, नहीं। आपकी कंप्लेंट भी दर्ज नहीं बिल्कुल हुई? कुछ भी नहीं हुआ, क्या कुछ भी कहा नहीं। उन्होंने आपको? सिंपल बस बात करके हमें भेज दिया। और उल्टा उनने मेरे हस्बैंड को डरा दिया कि अगर तुम कुछ करोगे या तेरी बीवी कुछ कंप्लेन करेगी, वो लड़की कल को तेरे को फँसा सकती है कंप्लेन करके। तो आपने बोला नहीं आप किस लिए बैठे हो? नहीं, वो तो साफ बोलते हैं कि वो लड़की कर देगी, तो हम्म, इससे अच्छा है कि तुम इस मैटर को दबा दो, अच्छा। उठाओ मत। अच्छा, पुलिस वाले आपको ये हाँ, बोले। बिंदाय का थाने में। तो ये मैं जनता से भी कहना चाहूंगी और पुलिस वालों से भी कहना चाहूंगी कि कितनी ही व्यथा की बात है और कितनी ही शर्म की बात है कि आप पुलिस वाले होके खुद मैटर को दबा देने की बात कर रहे हैं। अगर आप ही मैटर दबाएंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी, जाके कहाँ न्याय मांगेगी, कहाँ इंसाफ मांगेगी? जी मैम, आगे और कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, मैम इस लड़की ने पुलिस वालों को मतलब मुझे क्लियरली मैसेज में लिखा है कि हम्म, जो प्रताप नगर पुलिस थाने में जो पुलिस वाले हैं जो ये केस हैंडल कर रहे हैं उसका, हम्म, वो लड़की क्लियरली धमकियां दे रही कि मेरे हस्बैंड को फेक रेप केस में अंदर करेगी अगर हमने उसको उसकी डिमांड्स पूरी नहीं करी तो। हम्म, और उसने मतलब वहाँ बोल रही है कि उसने पुलिस वालों को पैसे तक दिए हैं और पुलिस वाले उसकी पॉकेट में हैं। हम्म, और जैसे ही उस दिन मेरे हस्बैंड के अकाउंट से पैसा उधर गया प्रिया यादव के अकाउंट में, हम्म, 6:40 पे, और 6:57 पे कुछ उनका कॉल मेरे पास आ गया। हम्म, उनने मुझसे गाली गलौज में बात करी। अच्छा। बहुत मेरे मैं रोई हूँ, मैंने सुसाइड का बोला है कि मैं सुसाइड कर लूंगी, मुझे मेरा पैसा आप लोग रिटर्न करवाओ उससे। हम्म, कैसे मेरे हस्बैंड के अकाउंट से पैसा उधर गया है, हम्म, मुझे वो पैसा रिटर्न चाहिए। हम्म, बहुत आर्ग्यूमेंट करा है संदीप धनखड़ जी ने मुझसे। हम्म, उसके कुछ बहुत देर 15-20-25 मिनट बाद उस लड़की ने, क्योंकि संदीप धनखड़ जी को जब मैंने सुसाइड का और एसपी के सामने पेश होने की धमकी दी, हम्म, तब जाके कहीं उस लड़की ने पैसा रिटर्न करा है। ओके। मतलब उस
लड़की ने पैसा रिटर्न कर दिया, पहले पैसे की डिमांड करी। इसके हाँ। अलावा मैं एक बात आपसे और जानना चाहूँगी, आपने मुझे कुछ मैसेजेस दिखाए थे जिसमें हुँ, वो लड़की जो है साफ तौर पे कह रही है कि मेरे मिनिस्टर्स के साथ में भी हुँ, रिलेशन है और हुँ, कोई वैध हुँ, किसी बिज़नेसमैन का नाम लिया था, हुँ। उसके साथ में भी रिलेशंस हैं। तो क्या मल्टीपल लोगों के साथ में रिलेशन में है वो? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने जब मुझे कुछ डाउट्स थे इस लड़की को लेके, ये लड़की नवंबर में जिस कंपनी में जॉब करती थी, मैंने उस कंपनी में कॉल लगाया था हुँ, हुँ, कि अगर ये मुझे वहाँ मिल जाएगी तो मैं इसको वहाँ पकड़ूँगी, हुँ, जाके रंगे हाथों। हुँ, बट जब मैंने वहाँ कॉल लगाया, सिर्फ मुझे तो ये जानकारी चाहिए थी कि ये लड़की वहाँ जॉब कर रही है या नहीं। हुँ, जब मैंने वहाँ कॉल लगाया तो उनने कॉल उठाते ही पहली चीज़ मुझे ये बोली है हुँ। कि ये फ्रॉड है। ये अच्छा, लड़की यहाँ से टर्मिनेट, हमने इसको धक्का देके निकाला है अच्छा, और ये लड़की यहाँ पर भी इस तरह का फ्रॉड करके भागी है और अच्छा, इस लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसने यहाँ के भी ऑफिस का माहौल सेम खराब कर रखा था। अच्छा। उनने इतनी बात करके, और वो तो इसका नाम सुनते ही भड़क गए थे। हुँ, और उनके पास टर्मिनेशन लेटर है इसका। हुँ, हुँ, उनने तो मुझे ये तक बोला कि आप यहाँ आ जाइए, मैं आपको लैपटॉप में उसका टर्मिनेशन लेटर दिखा दूंगा कि हमने उसको टर्मिनेट करा है हुँ, और हम उसको यहाँ से धक्के देके निकाल चुके हैं। हुँ। वो अब यहाँ नहीं है। तो ये जो प्रिया यादव है, ये हम्म, आज दिन तक आपको धमकियाँ दे रही है? बिल्कुल दे रही है। हुँ, बिल्कुल दे रही है, और मैं तो उसको बोलती हूँ कि अगर जब तूने मेरा बसा-बसाया घर खराब करा है, हुँ, तो हुँ, अब तू मेरे पति को ले जा, हुँ। रख, क्योंकि अब वो मेरे तो किसी मुझे अब वो चीज़ें उसके लिए महसूस ही नहीं बिल्कुल, होती हैं। बिल्कुल, एक औरत तूने होने तो के मेरा नाते। बसा, मेरा 9 साल की शादी, मेरा लव मैरिज थी और मेरा इतना अच्छा रिश्ता था, मेरी एक बसा-बसाया घर था, तूने बीच में आके इतनी गंदगी कर दी है। आज मेरा पति मुझे मिलावटी लगता है। हुँ, हुँ, हुँ। पहले वो प्योर था मेरे लिए, अब वो बिल्कुल। मुझे मिलावटी लगता है। तो अब तू ले जा। बट वो अब मुझे क्लियरली बोलती है कि तेरा पति मेरे लिए सिर्फ़ एक क्लाइंट था। हुँ, हुँ। और मैंने तो मतलब हुँ, आपके हस्बैंड के लिए तो उसने बोला कि आपका पति जो है उसके लिए क्लाइंट था। क्लाइंट था। इसके अलावा भी मतलब जिस तरह से उतने उसने बताया कि वो मल्टीपल लोगों के साथ में रिलेशन में रही है, तो क्या उनसे भी वो पैसे लेती रही है? वो क्लाइंट ही बोलती है। अच्छा। सबके लिए वो क्लाइंट वर्ड यूज़ कर रही है हाँ, आपने मैसेजेस एक में। मैसेज हाँ, दिखाया था जिसमें उसने लिखा था आई एम विद क्लाइंट। विद क्लाइंट, हाँ। ओके, ओके। तो मतलब हम ये ऐसे कह सकते हैं कि सिर्फ़ आपके पति ही नहीं, आपके पति हुँ, हुँ। जैसे और भी कई लोग हाँ, हैं जो उसके झांसे में हैं। हाँ, जयपुर में ही हो सकते हैं, कई आदमी हो सकते हैं, जो अब उस लड़की के चंगुल में इस तरह से फँस रहे हैं। उसने मुझे क्लियरली बोला है, तेरी जैसी बहुत सारी बीवियाँ आई हैं, हुँ, कई पुलिस तक गई हैं, पर मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। जो एक ने तो सुसाइड तक कर लिया ओह! मेरी वजह से, हुँ, बट फिर भी मेरा पुलिस कुछ नहीं कर पाई है। और मैम, ये तो सामने दिख रहा है, जब मैं पुलिस के पास मदद मांगने जा रही हूँ, जबकि मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, मेरे साथ इतनी सब चीजें हुई हैं। हुँ, हुँ, मेरा मेंटल पीस खराब हुआ है, मुझे मेंटली हैरेस किया गया है, और तो पुलिस का मेरे को कोई हेल्प ही नहीं है। और हुँ, उल्टा उस लड़की को पुलिस का इतना सपोर्ट है हुँ, कि हुँ, पुलिस आज उसकी तरफ से मुझे कॉल लगा के इतने कंटिन्यूअसली मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, थाने आने के लिए मुझे प्रेशर बनाया जा रहा है, जैसे कि कोई मैंने बहुत बड़ा क्राइम करा है। हुँ। मतलब आपकी ही सुनवाई नहीं हो रही है हाँ, बिल्कुल। जी, और आपको ही चुप होने के लिए बोला जा रहा हुँ, है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो ये हमारे साथ राजधानी जयपुर से वैशाली नगर एरिया जो है वहां से ये लेडी हमसे जुड़ी हैं और अपनी कहानी इन्होंने हमें सुनाई है। इनकी कहानी सुन के हम बस इतना कह सकते हैं कि जो प्रिया यादव नाम की लड़की है, कृपया उस पे ध्यान दें, उससे बच के रहें और पुलिस से हमारी गुजारिश है कि आप उचित कार्यवाही करें, दोनों पक्षों की सुने, दोनों पक्षों को ध्यान में रखें। अगर आप पक्षपात कर रहे हैं, किसी एक तरफ से पक्षपात हो रहा है, तो ये इंसाफ नहीं है, ये किसी भी तरह का न्याय जो है आप जनता के साथ नहीं कर रहे हैं। ये लेडी जगह-जगह जा चुकी हैं, इन्होंने जगह-जगह जाकर हेल्प माँगी है, इन्होंने आखिर में जाके मीडिया का सहारा लिया और मीडिया को जो है सारे प्रूफ दिए और जो है अब ये कोशिश कर रही हैं कि डीसीपी के सामने पेश हो, कमिश्नर के सामने पेश हो, तो जो भी इनके द्वारा जो उचित कदम है वो अब उठाया जाएगा। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो, मेरी गुजारिश है प्रतापनगर पुलिस वालों से भी और वैशाली वालों से भी कि कृपया इस ओर ध्यान दें और उचित कार्यवाही करें। धन्यवाद।